और 15 फरवरी का दिन है बदले का दिन। वो बदला जो लेना इस टाइम पाकिस्तान के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बदला उस चीज का उस्मान तारिक को लेके पता है क्या बात की जा रही है इंडियन मीडिया के ऊपर कि उस्मान तारिक जब आएगा गेंद कराने के लिए हल्का सा पॉज लेगा तो इंडियन बैट्समैन विकेट छोड़ के पीछे चले जाएंगे। ये इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने तारीफ की है पाकिस्तान के स्पिन अटैक की। उसने कहा जी वाकई वो खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग जो है स्पेशली उनका स्पिन डिपार्टमेंट वो अच्छा है। उस्मान तारिक से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि ही सेड के ही इज यूनिक। हो इतनी बातें हो रही हो कि पूरा मीडिया पूरी दुनिया सिर्फ वो कल के मैच में रिजल्ट के मुताबिक नहीं सोच रही, वो देख रही है कि उस्मान तारिक क्या करेगा। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। जितना अपना अन्ना 24 घंटे चौकन। हाँ जी, अन्ना अपने क्रिकेट की दुनिया के बुद्धिजीवी आदमी, एक्सपर्ट। जब सबकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती तो लोग अन्ना के पास जाते कि अन्ना बताओ हम कैसे हो चौकन्ना। और अन्ना ने कहा उस्मान तारिक से मैं बताता हूँ कि इंडिया जब नेट सेशन कर रहा है उसमें जो स्पिनर्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं, पॉज दे रहे हैं थोड़ा सा, उस हिसाब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर उस्मान तारिक को हमें खेलना पड़े तो हमने किस तरह उस्मान तारिक के अगेंस्ट हमने एक प्लान बनाया हुआ है। तो ये जरा बातें बहुत चल रही हैं। फिर थोड़ा सा मुस्तकिल ज्यादा ध्यान से जरा आगे आप जा रहे हैं। कल के मैच के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर इंडिया पहले खेलता है, तीनों से सवाल है, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो गजाल क्या टारगेट वो सेट करेगा और क्या। मैंने सपोर्ट किया था पॉज का, लेकिन अब मैं तुमको रामबाण इलाज देता हूं और अन्ना ने दिया। अन्ना कहे कि उस्मान तारिक जो है आते हैं, फिर ढेला फेंकने के पहले पॉज लेते हैं। अन्ना ने नहीं कहा ढेला फेंकने को, ढेला हम कह रहे हैं क्योंकि वो ढेला फेंकते हैं। मतलब उस्मान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शक्ल से खूंखार लग रहे हैं, लेकिन जब उनकी बातचीत सुनी मैंने तो ही सीम्स टू बी अ डिसेंट गाय, अच्छे इंसान लग रहे हैं। सहजता से, सरलता से, सलीके से उन्होंने अपनी बात रखी। बट एक सच ये भी है क्रिकेट में सहजता सलीका, दूसरी बात है क्या वो एक्शन उनका ढेला है। सो बीच बीच में तो है, बीच बीच में उनका एक्शन है वो केदार जाधव वाला है, लेकिन बीच बीच में जो वो पॉज करके और फिर ये करते हैं वो मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद उसकी जो एबिलिटी है पूरा मैच जितवा देने की, वो मुझे लगता है कि जरूर माइंडफुल होंगे इंडियन एज ए टीम, एज ए कोचिंग स्टाफ। अब मुझे ये देखना है कि कल सलमान आगा कितने पॉजिटिवली डिसीजंस लेते हैं एज ए कैप्टन और उस्मान तारिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर उस्मान तारिक को डिफेंस में इस्तेमाल किया गया, नथिंग विल वर्क फॉर पाकिस्तान। You need to have an attacking mindset whenever you're using Usman Tariq. It could be the 6th over, which I believe is always an important over as a bowling unit. कि वो ओवर आपका जो सबसे अच्छा और इम्पैक्टफुल बॉलर होता है वो करता है। अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि वो क्या प्लानिंग के साथ उस्मान तारिक को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जरूरी तौर पर अटैकिंग जोन में इस्तेमाल हो तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अबरार या नवाज या शादाब विल नॉट मेक द डिफरेंस, लेकिन इस वक्त जो सारी आई बॉल है वो उस्मान तारिक है। अभी तक तो जो हमें एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा दुबई में यह रियलाइज करवाया गया कि पाकिस्तानियों क्रिकेट में तुम अभी भी हमसे नीचे हो। बदला उस चीज का जो पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग उस दिन रो के सोए। बदला कौन लेगा? आप लोग लेंगे। सलमान अली आगा की टीम यह बदला लेगी, लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है, इनको रुलाना है। इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरेसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे और इनकी हार की आवाजें कोलंबो से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। कहां तक? मुंबई तक। ये रोते हुए वापस जाएंगे। ही इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, लेकिन अब आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई चीज़ आ गई है तो उसके आगे हार तो नहीं मान सकते, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करके आएंगे। जैसे पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, क्या करते हैं आप? मेरी जब मैं मैट्रिक में था कि एफएससी में था, आया था यहाँ का आपके भाई ने फिर उसके नीचे अपनी ही फिजिक्स निकाल दी थी, ठीक है ना। नहीं, वो फेल हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आई ट्राइड यार, ट्राई तो किया ना। तो सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि हम भाई साहब ट्राई जरूर करेंगे। उस्मान तारिक के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, इट इज़ गुड, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, बट वी विल मेक श्योर कि हम ना जो हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना वो हम खेलेंगे। अच्छा प्रेस जैसे कहते हैं, दोनों कप्तानों की अच्छे प्रेसर्स हुए हैं, डिटेल में हुए हैं, अच्छे सवालों के जवाब दिए हैं, दोनों रेडी हैं, ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि बड़ा मैच हो। एक चीज़, पाकिस्तान का बॉलिंग कम्बिनेशन, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, शादाब, नवाज, अबरार, उस्मान तारिक और साइम, हमने पिछला मैच इन 5 के साथ खेला है, 5 स्पिनर्स के साथ हम उतरे थे। अब डिपेंड करता है विकेट की क्या पोजीशन है। सूर्या ने कहा विकेट इज रियली गुड, तो अगर तो विकेट बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है
फिर 5 स्पिनर्स के साथ जाने की कोई तुक नहीं बनती। भारत और पाकिस्तान का मैच जो 15 फरवरी को आज खेला जाना है, उसको लेकर अभी से काफी ज्यादा चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। सबसे ज्यादा जो इस टाइम चर्चा में है वो है उस्मान तारिक, क्योंकि उस्मान तारिक पाकिस्तान का ऐसा एक स्पिनर है जिसको आज तक भारत के किसी बल्लेबाज ने नहीं खेला है। एक तरीके से वो अनोखा स्पिनर है। गेंद को जब भी वो डालता है ना, तो गेंद को होल्ड करके डालता है, कुछ समय के लिए अपने एक्शन को रोकता है। तो आपने देखा होगा नेट प्रैक्टिस में सूर्य कुमार यादव भी प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उस्मान तारिक का सामना करने के लिए। आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव गेंदबाजी कर रहे थे नेट्स में और अपने बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करा रहे थे, और वो कॉपी कर रहे थे उस्मान तारिक के एक्शन को, गेंद को होल्ड करके डाल रहे थे, ताकि हमारे बल्लेबाज को जब बल्लेबाजी का नंबर आए उस्मान तारिक के सामने फेस करने का, तो कोई परेशानी ना पड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता ये उस्मान तारिक कुछ कर पाएगा, क्योंकि एक तरीके से इसके पास कुछ नहीं है, खाली ये गेंद को होल्ड करता है। और जिस तरीके से हमारे पास बल्लेबाज ना टीम इंडिया के, इसका करियर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि स्पिन को हमारे बल्लेबाज बहुत ही तगड़ा खेलते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएगा। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। अच्छा, आपने नजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी दोनों कैप्टन्स की, आप वहां बैठे होते तो कौन सा सवाल करते? एक बताएं। सबसे पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बात देख लें जो आपने कहा ना कि क्रिकेटर्स पे बड़ी जिम्मेदारी होती है माहौल को ठीक करने की, अगर ऊपर से ऑर्डर ना आए, क्योंकि टोन डाउन वो मुझे बहुत दिखे इस बार। वो इस बार पाकिस्तान की क्रिकेट को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हमारी तैयारी की भी बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक का भी जिक्र कर रहे हैं, टीम को अच्छा भी कह रहे हैं। और यही टोन एशिया कप में क्या थी, वो हमारे सामने कि कौन सी राइवलरी 7-1 क्या राइवलरी होती है, और मतलब उस वक्त एशिया कप को इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे। आई थिंक अब बहुत अच्छा है, अच्छे माहौल में हो रहा है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी शानदार है। जो सलमान आगा ने बात की उसमें मुझे लगता है बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपकी बेस्ट टीम होनी चाहिए, ताकि कल को अगर हम जीत जाएं तो ये ना कहें ना कि अभिषेक नहीं था, ये नहीं था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जरूरी है। और देखिए अभी सूर्य के एक्शन पे आप बात कर रहे थे ना जी, वो 10 दफा एक्शन कर ले, वैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। यस एग्जैक्टली, उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। वो तो होंगे परेशान। वो मतलब देखिए, ये तो मजाक कर रहे हैं यार प्रैक्टिस में, ये उसके एक्शन से जरा आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप जो है उतनी पेस होगी बॉल में जितनी उस्मान के है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, वो कौन सा फ्लीपर करता है, कौन सा ऑफ करता है, कौन सा गुगली करता है। और ऐसे ही तैयारी पता चलेगा कि इस बॉलिंग एक्शन जो उनका सूर्य कुमार यादव ने ट्राई किया है, अगर तो ये अच्छा खेल गया उस्मान तारिक को, तो फिर शोएब भाई अगर ऐसे ही होता हम भी किसी को बुमराह जैसी करा के तैयारी कर लेते, वो तो फिर इसी वजह से ग्रेट्स होते हैं ना। जो नहीं देखें, आपने आइडिया देना ना, एक प्रोफेशनल को आप आइडिया देंगे। मैं आज होस्टिंग कर रहा हूँ तो मेरा प्रोफेशन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया देते हैं, वो चीजें जो थोड़ी आपको समझ आती है, प्रोफेशनल लोग हैं, इसका एडवांटेज थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन डिसएडवांटेज सूर्य कुमार यादव को जरूर हो जाएगा कि वो करवा रहे हैं, खुद नहीं खेल रहे। बट ये तो बताता है ना, ये तो बताता है कि प्रेशर कितना है कि सूर्या को उस्मान तारिक बनना। लेकिन उनको चाहिए था हफ्ता पहले शुरू कर लेता नहीं, जो इंडिया में मैच जो इंडिया में मैच खेला था ना, वहां पे किसी बॉलर को बोलता है यार उस एक्शन में जरा बॉल करो, देखेंगे तुम्हारी बॉल में कैसी ग्रिप बनती है। और दूसरी बात है, सब स्पिनर का सोच रहे हैं, मुझे लगता है कल फास्ट बॉलर का दिन होगा, कल पेसर्स। हाँ बिल्कुल, वो वेन्यू भी ऐसा है। और देखें, सलमान अली आगा ने भी बोला है कि आप राइट ऑफ नहीं करें पेसर्स को, वो भी हम देख लेते हैं। भूला नहीं हूं अभी वो दिन जब एशिया कप के बाद हमारी पाकिस्तान की टीम प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी, पीछे से इंडियन लोगों ने बू किया, आवाजें लगाई, हमें शर्म याद करवाई, हमें एम्बैरेस फील कराया कि तुम्हारी टीम काबिल नहीं है। तो मेरा सवाल पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स के साथ है कि खून खोला था उस दिन, क्योंकि मैंने तो बड़ी तसल्ली के साथ सुनी थी वो सारी आवाजें इन हिंदुस्तानियों की जब इन्होंने हमें बू किया था, क्योंकि इनकी आवाजें उस टाइम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आवाजें उस टाइम हमने सुनी है, इसीलिए आज हमें याद रह गई हैं। तो हमें पता है कि हमने इनको क्या वापस करना है। तो 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। याद रखें ये बात कि आप लोगों की जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। मैं कभी भी उन क्रिकेट फैंस में से नहीं था जो पहले ये मान के चलते थे कि आप इंडिया को हरा दें, उसके बाद आप वर्ल्ड कप जीते हैं या ना जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा की कसम इस टाइम ये मैच वर्ल्ड कप से बड़ा मैच है, क्योंकि हमें बड़ा नीचा दिखाया गया है, हमें छोटा समझा जाता है। और आप सलमान अली आगा और आपकी टीम, आप कितने लकी हैं कि आप लोग 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस हैं, आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज हैं। वहां बल्ला आपके हाथ में होगा, हाथ हमारे होंगे, वहां बॉल आप फेंकेंगे, जोर हमारा लगेगा, वहां स्पिन आप करेंगे और पकड़ेंगे हम, हाथ आपके होंगे, दुआएं हमारी होंगी। और क्या जस्ट किया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से, और इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स जो हैं, जो ये हम साबिक कहते हैं, ये पूर्व कहते हैं, इनके पूर्व क्रिकेटर्स जनाब अपने खिलाड़ियों को ये सजेस्ट कर रहे हैं
कि तुम लोग उस्मान तारिक की जब गेंद आके करे, हल्का सा रुके, तो आप विकेट छोड़ के पीछे चले जाना, अंपायर डेड बॉल करार दे देगा। ये प्लान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हमारे मामलात ठीक हों, आईसीसी भी चाहता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के मामलात ठीक हों। तो अगर ये उस्मान तारिक की गेंद के ऊपर इनका बैट्समैन, चलो एक मर्तबा के लिए तो मैं अलाउ करता हूं, अगर तो वो पीछे हट गया, हालांकि इतना टाइम नहीं होता, एक पूरा सेकंड भी नहीं होता, मैक्रो सेकंड का वो आता है, रुकता है, जंप लेता है, गेंद कराता है। तो अगर इनके बैट्समैन उन्हें 2 मर्तबा या 3 मर्तबा विकेटें छोड़ के खड़े हो गए कि अस्सी नहीं खेलना, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैच के अंदर बहुत टाइम पड़ा हुआ है, आगा अपने सारे फील्डर्स को अंपायर के पास इकट्ठा करेगा और काम खराब हो जाना है। जो ये पाकिस्तानी अभी से ही बौखला गए हैं। आपने देखा हुआ कितना ज्यादा भड़क रहा है फुरकान भट्टी, मतलब एक तरीके से ये पागल हो गया है भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर, और ये कह रहा है कि इनको रुलाकर भेजो यहाँ से, कोलंबो में हराकर इनको और रुलाते रुलाते भेजो घर। जिस तरीके से ये लगातार विवाद करते हैं भारत के खिलाड़ी, इनको आज सबक सिखाओ, फुरकान भट्टी बोल रहा है। भाई 15 फरवरी का आज मैच तू देख लेना, जिस तरीके से तुम्हारे बॉलरों की कुटाई होगी ना, और ठुकाई तुम्हारी टीम की होने वाली है। अभी आप देखना जब मैच खत्म हो जाएगा ना, यही अपनी टीम को गालियां देगा। होना कुछ नहीं है। एशिया कप में भी इसने बहुत कहा था कि 15 फरवरी, अब कह रहा 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी। पहले भी ये ऐसी बोलता था 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, आज 15 फरवरी का मैच मांग रहा है। और जब मैच खत्म हो जाएगा तो अपनी टीम को ये गालियां देगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में वो दम है नहीं जो टीम इंडिया का सामना कर सके। टीम इंडिया की इस टाइम जो टीम बनी हुई है भाई, बहुत ही खतरनाक टीम बनी हुई है। एक तरीके से कोई भी टीम उसके आसपास नहीं टिक रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।